मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में संत काव्य में कबीर और रैदास को आज हम पढ़ेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं संत कबीर के बारे में। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। पालन पोषण अली या कह सकते हैं नीरू या नीमा नामक दंपति ने किया था। बताया जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मणी कुंवारी लड़की के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के लाज की वजह से यह कुमारी ब्राह्मणी इनको लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया। कबीर कमल के रूप में बहते हुए आए और नीरू नीमा के समक्ष एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। गुरु थे इनके रामानंद। जो मुस्लिम परंपरा कहती है कि कबीर शेख तकी के शिष्य थे। मुस्लिम परंपरा में ये सूफी पीर थे जिन्होंने कबीर को दीक्षा दी थी। शेख तकी जो थे वो मुस्लिम परंपरा में सूफी पीर थे जिन्होंने कबीरदास जी को दीक्षा दी। इनका वाणी संग्रह बीजक है। बीजक जो है धर्मदास ने लिखा था। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद, रामायणी। कबीर स्वयं लिखते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और दूसरे पंक्ति में है, मैं कहता हूँ कागज देखी, तू कहता कागज की लेखी। समकालीन सुल्तान थे सिकंदर लोदी। अनंतादास कृत कबीर परिचय में यह उल्लेख मिलता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर समय समय पर बहुत यातनाएं व पीड़ा दी। इनका सर्वप्रथम वाणी हमें गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त हुआ। साखी यह संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण इसी में हुआ है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी वह भाषा होती है जिसमें राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली हो, सदुक्कड़ी भाषा कहलाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, देख लेते हैं। आइए। साखी आखी ज्ञान की, समुझी लेहू मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। दूसरे पंक्ति में है, हर जी यही विचार या, साखी कहो कबीर, भव सागर में जीव है जो पकड़े यह तीर। शब्द को देख लेते हैं। आइए। शब्द गीय पद में लिखे गए हैं जिसमें विभिन्न राग रागिनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसकी भाषा तत्कालीन मध्य देश की भाषा ब्रज भाषा है। इनमें कबीर के आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी अनुभूति की व्यंजना हुई है। रामायणी यह दोहा एवं चौपाई छंद में है। रामायणी जो है वो दोहा और चौपाई छंद में है। इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। इसकी भाषा ब्रजभाषा थी। बच्चन सिंह ने कबीर को कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष कर्ता कबीर जी हैं। हज़रत प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। यह जो पंक्ति किसने कहा है, तो आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने, अर्थात भाषा इनके अनुसार चलती थी। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस के से शून्य पड़ता जा रहा था। कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में
यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था, तुलसीदास को। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। इनको ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था। उनका ज्ञान जो है पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था, और न ही वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। श्याम सुंदर दास के अनुसार जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा है। नाभादास के अनुसार भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करी गायो, कबीर कानी राखी नहीं वर्णा क्रम खड दर्शनी। नाभादास जी एक श्लोक के अनुसार के माध्यम से लिखते हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करी गायो, कबीर कानी राखी नहीं वर्णा क्रम खड दर्शनी। डॉक्टर त्रिगुणायक जी मानते हैं कि यहाँ पर त्रिगुणायक था कि डॉक्टर त्रिगुणायक जी मानते हैं कि इन्होंने कहा है कि रहस्यवाद की उत्पत्ति सदा प्रियतम और विरहणी की आश्रय में होती है। यह भावना कबीर में प्रबल देखी जा सकती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर एक ही भाव धारा की शक्ति से बहाने का कार्य कबीर ने किया था। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी कहते हैं कि कबीर की भाषा थी वो साखी संस्कृत छंदों में रूपांतरित किया गया था। सुनीति कुमारी चटर्जी कहते हैं कि कबीर की भाषा में ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी व खड़ी बोली का मिश्रण मिल जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाल कहते हैं कि कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक महापुरुष मात्र हैं। कबीर व उनके साहित्य पर लिखे गए ग्रंथ, लेखक और ग्रंथ, पहले हम लेखक को बोलेंगे फिर ग्रंथ को। तो श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का है कबीर ग्रंथावली। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी का भी कबीर ग्रंथावली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्य ने कबीर वचनावली ग्रंथ लिखा। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर ग्रंथ को लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद। रामचंद्र तिवारी का है कबीर मीमांसा। परशुराम चतुर्वेदी का है कबीर साहित्य की परख। डॉक्टर रघुवंश का है कबीर एक नई दृष्टि। रामजी लाल का है कबीर दर्शन। डॉक्टर धर्मवीर का है कबीर बाल्भी कपोत की पपीहा भी। दूसरा है कबीर के आलोचक एक कबीर। तीसरा है डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। चौथा है कबीर व रामानंद की किंवदंतियाँ। आइए देख लेते हैं दूसरे कवि रैदास को। इनका जन्म सन 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में ये भी काशी में इनका मृत्यु हुआ था। गुरु का नाम रामानंद है। पत्नी लोना मिल जाती हैं और शिष्य 2 थे, उदयदास मीराबाई। माता जो थी वो कर्मा थी, पिता राहु थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लिखे हुए 40 पद मिलते हैं, जबकि इनके लिखे हुए कोई रचना नहीं, फुटकर पद प्राप्त होते हैं। समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी। इनकी पंक्तियां हैं, कहरे दास खालसा चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक ये निराकार भक्ति के उपासक थे। इनका सिद्धांत भेदाभेदवादी था, यानी भगवान को मानते थे और नहीं भी मानते थे। आत्मा और परमात्मा को एक भी मानते थे और 2 भी मानते थे। जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में जिला लाहौर में पड़ता है। इनका जन्म जो हुआ था लाहौर ज़िले के तलवंडी में, इनका जन्म 1469 में हुआ था और आज इसी का नाम बदलकर ननकाना साहिब रख दिया गया है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। संप्रदाय था इनका सिख संप्रदाय। माता तृप्ता थी और पिता चंद्र खत्री थे, कालू चंद्र खत्री। पत्नी सुलक्षणी थी, पुत्र लक्ष्मी चंद्र और श्रीचंद्र थे। ग्रंथ था जपुजी, आसारी, दीवारी, रहीरास, सोहिला। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। इनके साथ रागी नामक मुस्लिम शिष्य भी रहता था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था और इनका नाम बदलकर अंकद रखा। गुरु नानक की वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में माला शीर्षक नामक प्रकरण से संकलित है। ये मूलतः पंजाबी भाषा के कवि थे। ये प्रमुख रचना
मतलब इनका एक प्रमुख रचना था नसीहतनामा भी मिलता है। इनकी रचना जपुजी जिसमें नानक के दर्शन का सार इनकी रचना जपुजी जिसमें नानक के दर्शन का सार तत्व है। इनके नसीहतनामा रचना में खड़ी बोली का रूप स्पष्ट हुआ है, जबकि इनकी कविताओं में हिंदी, फारसी, बाहुल्य पंजाबी भाषा देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में कबीर की भांति शांत रस की प्रधानता है और इनकी रचनाओं में राग रगनियों का प्रयोग हुआ है। गुरु अर्जुन, इन्होंने अपने जीवन में 3 ग्रंथ लिखे हैं। सुखमणि दूसरा है, 12 मासा तीसरा है, 52 आखिरी। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के पदों को प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि रामानंद के कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। रैदास के कितने पद हैं, तो 40 पद हैं। सर्वाधिक पद गुरु ग्रंथ में किसके हैं, तो 6000 अर्जुन के हैं। गुरु नानक के पदों को एकत्रित करने का कार्य गुरु अंगद ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की 3 रचनाएँ मिल जाती हैं, चंडी चरित्र, 24 अवतार और गोविंद रामायण। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल के संत काव्य में दादू दयाल मलुकदास का विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।